हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी का हिस्ट्री सेशन तो चल ही रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एंशियंट हिस्ट्री देख रहे थे और वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा महाजनपदों के बारे में। दोस्तों, बहुत बार बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि महाजनपद से सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे, महाजनपदों से कोई ना कोई सवाल एक बन ही जाते हैं, एक या दो निश्चित तौर पे बनते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन 16 महाजनपदों को एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से इन महाजनपदों का विवरण किया है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। और दोस्तों, एक बार और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आपको कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी बुक्स जरूर रीड करने चाहिए, जिससे कि आपका बेसिक मजबूत होता है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे कि महाजनपद कौन कौन से थे, कितने थे और उनकी राजधानियाँ क्या क्या थीं। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख 6वीं शताब्दी के भी पूर्व का है, यानी आज से 2600 साल पहले का है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो लिखा गया है या फिर ये जो राज्य बने हैं वो कब के हैं, 2600 साल पहले, यानी 6वीं शताब्दी के। अब बोल रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा उल्लेख बौद्ध और जैन धर्म के शुरुआती ग्रंथों, ठीक है, बौद्ध और जैन के किसमें शुरुआती ग्रंथों अंगुत्तार निकाय और भगवती सूत्रों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का विवरण मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों को एग्जाम में कि ये कहाँ से इनका नाम लिया गया। तो अंगुत्तार निकाय और क्या भगवती सूत्रों के माध्यम से हमें पता चला है कि जो जनपद थे, महाजनपद थे, वो क्या थे, 16 थे। 16 राज्य का विवरण उसमें मिलता है, यानी 16 महाजनपदों का उसमें हमें विवरण मिलता है। ठीक है, बस एकदम आसान भाषा में आप समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन इतने बनाते भी नहीं है डीपली में। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यह राज्य इसलिए बड़े कहे जाते थे क्योंकि इनका आकार कबीलाई राज्यों से बड़ा था। कबीलाई राज्यों में दोस्तों पहले क्या था, कबीलों में लोग रहते थे, तो वो क्या करते थे, कबीलों, एक कबीला हो गया, कोई सा भी कबीला छोटा सा या फिर जैसा भी, तो छोटे छोटे कबीलों में लोग ग्रुप बना के रहते थे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो शासन था, उन शासन को हटाकर उन सभी को एक में करके एक पूरा महाजनपद बना दिया गया इन सबको। तो वही क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे थे तो क्या था, ये जब एक ही बन गए तो क्या हुआ, ये बड़े हो गए। तो बड़े होने के बाद इनको क्या नाम रख दिया गया, महाजनपद इनको नाम। अच्छा, महाजनपद का शुरुआत कब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों ये क्या थे, छोटे छोटे जो राज्य होते थे, जो छोटे छोटे जनपद होते थे या कबीले होते थे, वहाँ पे क्या होता था ना कि वो लोहे पाए जाते थे काफ़ी। तो जब लोहे पाए जाते थे तो लोहे के यूज उस समय क्या था, उतना यूज था नहीं, लेकिन जब लोहा मिलने लगा तो लोग क्या किए, उसको यूज में लेने लगे, खेती करने के लिए, औजार बनाने के लिए। ठीक है, तो उस सब के यूज जब होने लगे तो क्या किए, वहाँ के लोगों ने छोटे छोटे जो जनपद थे उनको एक में मिलाकर, ताकि लोहे को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके, तो इसके लिए भी उन लोगों ने एक में जनपद को मिलाया। तो वहाँ से क्या हुआ, हमारा महाजनपद तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि 16 महाजनपदों का विवरण इस प्रकार दे रहा है। तो पहला आता है हमारा गांधार। वैसे तो पहला हमारा अंग आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे गांधार से शुरू किया है। आप चाहें तो अंग से पढ़ सकते हैं, चाहे गांधार से पढ़िए, एक ही बात होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि पहला है गांधार। ठीक है, हाँ ठीक है, पहला गांधार क्या है, इसकी राजधानी देखिए, सबसे पहले राजधानी तक्षशिला है दोस्तों। तक्षशिला जो कि बिहार साइड पर, जो कि इस समय इसका वर्तमान कहाँ स्थान है, पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान, और थोड़ा सा कश्मीरी हिस्सा में है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था कि शिक्षा और व्यापार बहुत ज़्यादा चरम स्तर पे था, क्योंकि यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी, वहाँ पे पढ़ाई के माध्यम से लोगों को बहुत ज़्यादा वेदों का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, अब इसके राजा के बारे में बात करेंगे। जो गांधार के राजा थे वो कौन थे, पुनुक कुसाटी, गौतम बुद्ध और बिंबिसार। ये सब क्या थे, इस सब के समकालीन थे। तो ये था हमारा गांधार जनपद दोस्तों। अब आता है हमारा दूसरा जो है अंग में क्या है, अंग देखते हैं। इसमें बता रहा है राजधानी इसकी क्या है, चंपा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बता रहा है उसका प्राचीन नाम मलिनी। प्राचीन नाम क्या है, मलिनी, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बना देते हैं मलिनी और बोल देते कि मलिनी कौन से महाजनपद का प्राचीन नाम है, तो आप बताओगे अंग का। ठीक है,
अब इसका वर्तमान स्थान कहाँ पे ये भी जान लेते हैं, कहाँ पर अभी फिलहाल है ये। तो ये उत्तर बिहार के मुंगेर और भागलपुर स्थान के भागलपुर पर, मतलब भागलपुर यहाँ पर है। ठीक है। अब बोल रहा है अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। ठीक है, अंग का राजा ब्रह्मदत्त। बस सिंपली इसको ध्यान में रखकर चलना है और कुछ ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है। ठीक। अब आता है दोस्तों हमारा मगध। मगध का जो मगध है वो बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद में से एक था। क्योंकि दोस्तों इसमें ये क्यों शक्तिशाली था आगे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो इसका पहले सबसे जानते हैं राजधानी क्या थी, तो ये गिरिब्रज था और राजगिरी था। क्योंकि दोस्तों ये दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। तो उत्तरी भाग में क्या था इसका राजधानी का नाम गिरिब्रज, और दक्षिणी भाग में इसको क्या कहते थे? राजगिरी नाम से बुला। ठीक है, ये वर्तमान स्थान इसका कहाँ पर है इस टाइम पर? ये पटना और गया के क्षेत्र में पूरी तरह फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, और यह 16 महाजनपदों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था। अब क्यों शक्तिशाली था? क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो राजा था वो अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु जितने भी अन्य महाजनपदों को जीतता था वो क्या करता था? मगध के साथ जोड़ते चला जाता था। तो जैसे भी ये मगध है तो यहाँ के महाजनपदों को जीता तो इसको मिला लिया, तो क्या हुआ? ये बड़ा इसी तरफ फैलता गया। तो क्या होंगे? वहाँ के सैनिक अधिक होंगे, वहाँ की राज व्यवस्था अधिक होगी, वहाँ के लोग अधिक रहेंगे। तो क्या एक तरीके से मजबूत साम्राज्य बन गया था मगध, क्योंकि इसमें बहुत सारे महाजनपद जुड़ते चले गए थे। शुरुआत में तो थे अस्तित्व में, लेकिन जैसे जैसे अजातशत्रु इन सबको जीतते गए ये सब उसी में मिलते चले गए। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा काशी। काशी दोस्तों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का सबसे ही मशहूर शहर है काशी, जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो काशी की राजधानी जो थी उस टाइम पे वाराणसी मानी जाती थी, और वर्तमान स्थान जैसे कि बनारस आप लोग जानते हैं, बनारस वाराणसी। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि काशी को अजातशत्रु के शासनकाल में मगध में मिला लिया गया था। यानी अजातशत्रु ने काशी को जीत कर काशी को जीता और इसको भी मगध में मिला लिया। तो इस प्रकार काशी का एक अंत कह सकते हैं कि उसमें मिलकर ख़त्म हो गया। पहले अस्तित्व में था लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर पे। 5वां हमारा क्या है? कोसल। ठीक है, कोसल है। तो दोस्तों कोसल की जो राजधानी थी वो क्या थी? जो राजधानी थी कोसल की वो श्रावस्ती और अयोध्या थी। यानी कि ये भी जब जहाँ पर दो बातें आए, दो राजधानी के नाम है, तो जाहिर सी बात है कोई वो महाजनपद दो क्षेत्रों में फैला हुआ था। यानी कि कोई मतलब एक हिस्सा उत्तरी था, एक हिस्सा दक्षिणी था। तो यहाँ इसका नाम हो गया श्रावस्ती और इसका नाम हो गया अयोध्या। और वर्तमान जो स्थान है इसका ये भी अयोध्या ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं अजातशत्रु ने अपने पराक्रम से कोसल को भी मगध में मिला लिया। तो दोस्तों इस प्रकार देखते जा रहे हो आप किस प्रकार अजातशत्रु धीरे धीरे सबको जीतते हुए इन सबको क्या कर रहा है? अपने में मिलाते चला जा रहा है। तो यही रीजन था कि मगध बहुत ही महाशक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 6वें नंबर पे जो कि वज्जी है। इसे वृज्जी या वज्जी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी राजधानी जो थी वो मिथिला, विदेह एवं मिथिला। ठीक है, विदेह एवं मिथिला यानी जाहिर सी बात है दो नाम आए, यानी ये भी उत्तरी वज्जी और दक्षिणी वज्जी में बटा हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वज्जी 8 जनों का संघ था। वज्जी जो था 8 जनों का संघ था। इसमें 8 छोटे जनपद रहे होंगे। तो इन सबको मिलाकर ये क्या बना था? पूरा एक वज्जी बना था। तो इसमें कौन से महत्वपूर्ण थे इसमें बता रहा है, क्वेश्चन बन जाते हैं। विदेह, लिच्छवी, कत्रिक, ये सब क्या थे? महत्वपूर्ण थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये लिच्छवी जो है इसकी राजधानी अलग से थी जिसका वैशाली नाम बताया जाता है, वैशाली। और ये भी बहुत ही प्रमुख नगर था उस टाइम के। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है लास्ट में कि अजातशत्रु ने वज्जी को जीतकर मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। अब देखिए दोस्तों 8 संघ, यानी ऑलरेडी वज्जी काफ़ी बड़ा था, लेकिन क्या किया? अजातशत्रु ने इसको भी जीता और मगध में इसको मिला लिया। और इस प्रकार देखेंगे आपकी मगध कितना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो यही रीजन था दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 8वां, सॉरी दोस्तों आगे 7वां है। तो क्या बोल रहा है? मल्ल। तो मल्ल हमारा जो है वो 7वां है। ठीक है, अब देखते हैं मल्ल की राजधानी क्या है। मल्ल की राजधानी दोस्तों क्या है? कुशीनगर है और पावापुरी। अब 2 राजधानी आ गई, यानी ये भी 2 भागों में बटा ही हुआ होगा। ठीक है, अब बोल रहा है वर्तमान स्थान कहाँ है? गोरखपुर क्षेत्र में है। अब गोरखपुर आप देख सकते हैं यूपी साइड पे पड़ता है, और हाँ यूपी में ही गोरखपुर आएगा आपका। और बता रहे हैं यहाँ पे कुशीनगर क्या है? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण का अर्थ दोस्तों मृत्यु से है। तो कुशीनगर में ही यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। और पावापुरी में क्या था? महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी महावीर जो जैन तीर्थंकर के स्वामी रहे, महावीर जैन,
तो वो उनका जो क्या हुआ देहावसान यहीं पर हुआ, कहाँ पर, पावापुरी में हुआ। तो इस प्रकार मल्ल के दो जो राजधानी थे, पहला कुशीनगर और पावापुरी, तो दोनों का अपना एक एक महत्व है, जिसमें महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ और दूसरे में महावीर जी का मृत्यु हुआ। ठीक है, अब आते हैं 8वें नंबर पे। 8वां क्या है, चेदी। चेदी में क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, बस इतना बताया गया कि राजधानी इसकी क्या थी, शक्तिमती थी, और वर्तमान में इसका स्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में है। दोस्तों ये आपको बहुत डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बस ज़्यादातर मगध से बनते हैं, और मगध में कितने राज्यों का समावेश हुआ यही सब बनता है, ज़्यादातर नहीं बनते हैं। और सब में से बस आपको आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और इस सब के बारे में अगर आप सरसरी निगाह से देख लेते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर आता है हमारा वत्स। वत्स में क्या है कि वत्स की देखिए एकदम नॉर्मली समझा दिया है कि वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, जो कि वर्तमान स्थान कहाँ पर है, इलाहाबाद है। अब इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वत्स भी हो गया। अब लास्ट 10वां आता है हमारा क्या है, कुरु। कुरुक्षेत्र नाम सुना होगा आपने, कुरु। तो कुरु का क्या है, राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इसका वर्तमान स्थान दिल्ली, मेरठ और हरियाणा है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, तो महाभारत के उल्लेख में भी ग्रंथ में भी इसका कुरु नामक महाजनपद का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप डिवाइड करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और आपके दिमाग में भी घुसेगा। ठीक है, अब आइए 12वां इधर देखते हैं, पांचाल 11वें नंबर पे। अब पांचाल में क्या है, देखिए इसकी राजधानी जो थी अहिच्छत्र और कापिल्य है क्या, हाँ सॉरी, कापिल्य है। ठीक है, राजधानी इसका अहिच्छत्र और कापिल्य है। इसका वर्तमान स्थान कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, यानी कि काफ़ी बड़ा था ये पांचाल, जो कि 2-3 राज्यों में 2-3 स्थानों में फैला हुआ है। और इसको क्या कर रहा है, गंगा नदी इस महाजनपद को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में बांटती हैं। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, गंगा नदी जो है इनको 2 भागों में बांट देती। मान लीजिए ये एक एरिया है और बीच में से गंगा नदी बहती हुई जा रही है, तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया पांचाल। ठीक है, यही बता। फिर कह रहा है द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी, जो कि महाभारत में भी हम लोग को देखने को मिलता है, द्रौपदी जी का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो द्रौपदी जी यहीं की रहने वाली थी, यहीं की कन्या थी। ठीक है, पांचाल की। अब देखिए दोस्तों, आते हैं हम लोग मत्स्य पे। अपना 12वां है ये जो मत्स्य क्या था, मत्स्य राजधानी इसकी थी विराटनगर। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पर है ये, जयपुर में है, राजस्थान में। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि पांडवों को मिला 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर में ही गुजरा था। यानी दोस्तों पांडवों को 12 वर्ष का तो वनवास मिलता है, लेकिन साथ ही 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास मिलता है। तो उन्होंने कहाँ इसको बिताया था, यहीं पर, कहाँ पर, अज्ञातवास कहाँ बताया था, विराटनगर में उनका 1 वर्ष बीता था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 13वें पे, सूरसेन। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उसका राजधानी कहाँ था और अभी कहाँ पर स्थित है, यहीं से क्वेश्चन पुट करते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। सूरसेन देख लेते हैं। 13वां क्या है, राजधानी मथुरा है और वर्तमान स्थान भी मथुरा ही होगा, जैसा कि आप जानते हैं। फिर बोल रहा है सूरसेन महाजनपद का विस्तार आधुनिक मथुरा के पास है, यानी कि सूरसेन का जो भी जितना ही फैला हुआ है पूरा आधुनिक मथुरा के पास हुआ है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा 14वां क्या है, अश्मक। अश्मक में क्या था कि राजधानी इसकी थी पोतन और पोटली, क्योंकि ये 2 भागों में ये भी बटा होगा, इसलिए इसका एक हिस्सा पोतन और एक हिस्सा पोटली नाम से बटा होगा। फिर बोल रहा है कि यह अश्मक वही है जो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर बसा एकमात्र महाजनपद था, यानी कि दक्षिण एरिया में ज़्यादातर क्या थे, महाजनपद जो थे वो हमारे भारत के, जैसे मान लीजिए भारत है, सॉरी मैं बहुत ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, अरे यार गलती हो गया, चलिए मान लीजिए समझ लीजिए, तो भारत के ज़्यादातर जो महाजनपद थे वो इस एरिया में आते थे, इस एरिया में आते थे, बहुत कम ही आते, तो ये अश्मक जो था वो इस एरिया में आता था। ठीक है, तो एकमात्र ये दक्षिणी महाजनपद था। ठीक, तो चलिए आइए देख रहे हैं। अब लास्ट हमारा 15वां है अवंती। अवंती में क्या है दोस्तों, देख लीजिए। अवंती में क्या है कि राजधानी इसकी क्या है, उज्जैन है, महिष्मती है। महिष्मती दोस्तों बाहुबली में आप लोगों ने देखा होगा, महिष्मती साम्राज्य का नाम सुना होगा उसमें, तो वो उस वहाँ से लिया गया। और उज्जैन ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब ये बोल रहा है यह महाजनपद 2 भागों में बटा था, उत्तरी और दक्षिणी, जैसा कि मैंने बताया। उज्जैन उत्तरी भाग रहा होगा और महिष्मती दक्षिणी भाग रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया अवंती। और लास्ट हमारा है कम्बोज। ठीक, कम्बोज की राजधानी हाटक है और वर्तमान स्थान कहाँ पे, पाकिस्तान, हजारा जिला। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्या हुआ,
16 महाजनपदों का वर्णन मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको बता दिया कि किस प्रकार है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। 2 बार आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से एक बार घुमा के देख लिए, आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको पूरा एकदम मन में बैठ जाएगा कौन सी जगह कहाँ पर स्थित थी और इसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो, अच्छा इसके डिटेल बहुत सारे मतलब आप देखोगे यूट्यूब पे वगैरह या फिर क्या कहते हैं गूगल पे अगर सर्च भी करोगे आप, तो आपको इसमें बहुत सारे डिटेल मिल जाते हैं कि मल्ल का डिटेल मिल जाएगा आपको, चेदी का और ये सब का। तो डिटेल में जाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो किसका ज़रूरत है, बस आपको मगध में जाने की ज़रूरत है। मगध में आपको बहुत सारे डिटेल मिलेंगे। इसमें बहुत सारे राजाएँ हैं, अजातशत्रु ने किनको जीता है और उससे क्वेश्चन संबंधित बन जाएंगे। तो बहुत सभी में डिटेल में ना जाके आप सिर्फ मगध वाले में आप डिटेल में जाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसी से क्वेश्चन पुट आउट करता है ज़्यादातर, क्योंकि और सब तो बाद में आपने देखा बहुत सामान्य स्थिति में थे। कोई सबका ये जो वत्स वगैरह हैं ये सब एक बस राजधानी और वर्तमान स्थान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट वही मैंने लिखा है। इसके बारे में इसके अंदर कुछ खास था भी नहीं, इसलिए मैंने इसको नोट नहीं किया। बाकी जहाँ जहाँ मुझे लगा कि लिखना चाहिए वहाँ लिखा। जैसे यहाँ पे पांचाल का लिखना था, पांचाल लिख दिया मैंने, ठीक है, और मत्स्य का लिखना था थोड़ा बहुत मत्स्य का लिख दिया, मगध का लिखना तो मगध का लिख दिया। तो इसी तरह था बस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और थोड़ी नई जानकारी भी मिली होगी आपको। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी के कवर बुक पर फिर से। मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर कवर छोटा सा बना दिया ताकि आप लोग बस समझ जाएं, इसको जानकारी में रखें। कभी भी एग्जाम में पूछ देता है और नॉर्मली एग्जाम में आते भी हैं। कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब देते हो तो उसमें जनपद से क्वेश्चन 1-2 पुट कर लेता है, जो कि आपको 1-2 नंबर दिला देता है अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तब। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।